हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, क्योंकि हमने दिखाया था कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, और नहीं भी आए तो भी एक बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी के बेस पे ही हमारा तैयारी होना चाहिए। तो क्लास 12 का मैंने आप लोग को बताया था, कुछ जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। क्लास 11 का बस एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो भी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस वाला जो किताब है उससे हम करने वाले, जो बेसिक कंप्यूटर के बारे में, वो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया भी था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये हम क्लास 12 का जो कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर 10 है, तो इससे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वाला बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक हम करने वाले, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। क्योंकि हमने लैन वगैरह सब के बारे में बात तो किया है, तो अगर मान लो बहुत सारे, अगर मिलियंस ऑफ लैन अगर इंटर कनेक्टेड होंगे तो उसी को तो हम इंटरनेट बोलते हैं। तो अब इंटरनेट क्या होता है? देखो, इंटरनेट में लैन कनेक्टेड है, तो अब एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, कि एक नेटवर्क है, उससे जो जो कंप्यूटर अरेंज है वो कैसे अरेंज है, किस किस फॉर्म में अरेंज है, अलग अलग तरीका है अरेंजमेंट का नेटवर्क में अरेंजमेंट होने का, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं टोपोलॉजी, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। स्टार, स्टार दिखने में ऐसा लगता है स्टार। बस और लीनियर ऐसा दिखता है। रिंग ये वाला हुआ। उसके अलावा ये है मेस। ट्री वाला इसमें पिक्चर नहीं है, ट्री वाला जब हम करेंगे टॉपिक तब दिखाएंगे। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये है सबसे पहले, सबसे लास्ट, सबसे खतरनाक वाला डिस्कस करते हैं, मेस टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी। पहला क्या हमने देखा? मेस। मेस का पिक्चर आप अगर देखो तो ऐसा दिखता है कि कई सारे नोड है, कई सारे नोड है, और सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ ऐसे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए मेश टोपोलॉजी जो होता है ना, थोड़ा सा अच्छा होता है। अच्छा क्या हम बोल सकते हैं? ज़्यादा रिलायबल होता है और ज़्यादा सिक्योर होता है। ज़्यादा रिलायबल कि कहीं से ब्रेक भी हो जाएगा तो भाई दूसरे को भेज सकते हैं ना, तो इसीलिए इसको ज़्यादा रिलायबल बोलते हैं और ज़्यादा सिक्योर बोलते हैं बाकी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, ये कोई सर्वर नहीं है, सेंट्रल में याद रखना, इसके सेंट्रल में, जैसे स्टार के क्या होता है, एक सेंट्रल में सर्वर होता है, वहाँ से बहुत सारे नोड कनेक्ट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? सेंटर में कोई सर्वर, ना कोई स्विच, ना कोई हब होता है, कुछ नहीं। तो क्या होता है? ईच नोड इज कैपेबल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम अनदर नोड। एक दूसरे नोड को डेटा सेंड करते, डेटा पहुंचाते, भेजते और पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बीच में सेंट्रल में कोई सर्वर, स्विच या हब नहीं होता है। एडवांटेज क्या है? बहुत सारे ट्रैफिक को आराम से हैंडल कर सकता है। कोई अगर फेल भी हुआ तो नेटवर्क बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नए नोड को आसानी से आप ऐड कर सकते हो, बिना कोई इंटरप्ट किए, कम्युनिकेशन में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, फिर भी आप कर सकते हो। ध्यान देना, नो सेंट्रल, सब ये कुछ नहीं होता। तो सारा जो नोड होता है ना, राउटर की तरह काम करता है सारा नोड, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देता है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट होता है। उसके अलावा इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेश टोपोलॉजी का हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा? मेनली क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट से आता है, इसके सेंटर पे कोई सर्वर, स्विच या राउटर नहीं होगा। हर नोड किसकी तरह काम करेगा? राउटर की तरह काम करेगा। इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाई सिक्योरिटी, हाई प्राइवेसी होता है। ठीक है ना, डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक और चीज, मेश टोपोलॉजी का जो कनेक्शन होगा ना, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब अगला हम डिस्कस करते हैं रिंग। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे आएगा कि हर नोड क्या कर रहा है, सारा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, बस एक से कनेक्ट है, ऐसे ऐसे कनेक्ट है। तो इसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा ना, वो यूनी डायरेक्शनल होगा हमेशा, ऐसे ऐसे यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में याद रखिए, एक ही डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनाएगा कि डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। क्लियर?
एक चीज इन्फॉर्मेशन और कुछ कुछ देख लेते हैं। सारे ऑल कनेक्टेड नोड फ्रॉम सर्कुलर पाथ, और देखो हर एक नोड अपने दो से बस कनेक्टेड है, दो पड़ोसी से कनेक्टेड है, मेश की तरह नहीं कि सब सबसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। एक और चीज याद रखना है, in the topology information sent by a node transmit from one node to another node until it reaches the destination। अगर आपको यहाँ से कोई डेटा यहाँ पे भेजना है तो अगर आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में फॉलो करते हैं तो पहले इसके पास जाएगा, इसके पास फिर इसके पास, क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्शन फॉलो होता है तो कभी भी ऐसे डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। और डेटा जो ट्रांसमिटेड होता है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में ट्रांसलेट होता है, बट इट कैन बी डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड लेकिन डुप्लेक्स मोड होता है। लेकिन कौन सा डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स मोड। एडवांटेज क्या है? सिर्फ सिंपल, कोई सर्वर की जरूरत नहीं होती डाटा ट्रांसमिशन में। डाटा जो कोलिजन होती है ना बहुत स्लो होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव करते ना, दोनों डायरेक्शन में मूव करते तो डेटा कोलाइड भी कर सकता था। मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग आसानी से किया जा सकता है। हाई स्पीड है, ईच नोड हैज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स। भाई आपको इस पे भेजना है ना, इस पे तो भी इसको पता चल जाए कि क्या जा रहा है इस पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। कि अगर कुछ आपको इसको सीक्रेटली भेजना है ना, नहीं भेज सकते, इस सबको इसको 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 सबको पता चल जाना है, यही बात है। उसका डिसएडवांटेज क्या है? एक नोड फेल किया ना, गया पूरा नेटवर्क खत्म, लेस सिक्योर है, स्टार से बहुत स्लो है, स्लोअर देन स्टार, स्टार से बहुत स्लो है। उसका एक्सपेंसिव नेटवर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। एक्सपेंसिव नेट एट इज यूजेज एक्सपेंसिव कंपोनेंट टू एस्टैब्लिश, बहुत एक्सपेंसिव कंपोनेंट इसका लगता है, ये याद रखना है। अगला क्या है? बस टोपोलॉजी। क्या है? बस टोपोलॉजी। सबसे पहले देखो बस का फिगर कैसा है। एक ऐसा नेटवर्क है, इससे बहुत सारे नोड कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है। तो रिंग में हमने क्या देखा था कि एक डाटा ट्रांसफर किया, सबके पास पहुंचा है। इसमें ऐसा नहीं है, पहुंचा जिसके पास पहुंचना होगा बस उसके पास जाएगा, ऐसे जाएगा, नहीं तो सीधा चलता रहेगा। यहाँ पे जरूरत है इसके पास पहुंचेगा। अब समझते हैं क्या हो रहा है। इन बस टोपोलॉजी इच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? बस। उस लाइन को हम, इस मीडियम को हम बस बोलते हैं, ठीक है। Data sent from a node are passed on the bus, hence are transmitted to length of the bus in both direction। दोनों डायरेक्शन में जाना है। डेटा सेंड किया ना, यहाँ से अगर आपको कुछ यहाँ भेजना है तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। दिस मीन्स डाटा कैन बी रिसीव्ड बाई एनी ऑफ द नोड कनेक्टेड। डेटा आपने भेजा ना तो अब किसी के पास चला जा सकता है। टोपोलॉजी में सिंगल बैकबोन वायर होता है जिसको बस बोलते हैं, ये तो हमने पता ही है। ये आपको चीपर बनाता है और मेंटेनेंस आसानी से हो सकता है, बट जिस तरह मेश बहुत ज़्यादा रिलायबल था, ये बहुत कम रिलायबल, लेस सिक्योर है और लेस रिलायबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट मेथड। ये बैकबोन जिसको हम क्या बोलते हैं? बस, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय वन नोड रीच टू ऑल द नोड कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सॉरी मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि नहीं, सबके पास जाएगा। यहाँ से ट्रांसमिट हुआ ना तो इसके 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 सबके पास जाएगा। बट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और टेकन ओनली बाय द नोड व्हिच एड्रेस इज मैच विद। गया सबके पास, बट एक्सेप्ट कौन करेगा? क्योंकि हम कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं तो डेटा के साथ डेटा का एड्रेस भी सेंड करें कि किस एड्रेस पे जाना है। तो अगर इसका एड्रेस इस डेटा के एड्रेस से मैच किया तो इसको रिसीव कर लेगा, नहीं तो फेंक देगा। समझ में आया ना? यही है। एडवांटेज क्या है? वेरी सिंपल डिजाइन एंड इंस्टॉल है, ठीक है। लेस केबलिंग, बहुत कम तार लगता है, स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली एक्सपेंडेबल है। भाई एक और नोड जोड़ना है, जोड़ दो ना, क्या जाता है। लार्ज नेटवर्क के लिए कोई काम का नहीं है। और देखो बस को ही हम लीनियर टोपोलॉजी बोलते हैं। केवल अगर फेल हो गया तो पूरा गया। कोई नोड 50,000 नोड रखें कोई फायदा नहीं, केवल ही गायब हुआ ना। डिजाइन सिंपल है बट डायग्नोस करना मुश्किल है। भाई दिक्कत कहाँ है? डेटा लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक डेटा को आप सबके पास भेज रहे हो ना, नेटवर्क बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक डेटा को सबके पास भिजाना है। अगला क्या है? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार, ये देखो ये बहुत स्मार्ट है। देखो और देखो, चाहे आप बस में देख रहे थे या रिंग में देख रहे थे, सबके पास डेटा जा रहा था ना। इसमें क्या होता है, अगर मान लो इससे आपको डेटा भेजना है इस कंप्यूटर पे, तो
तो इस कंप्यूटर का एड्रेस लिखा होगा। ये बीच में हब है। हब क्या करेगा, जैसे ही आप पहले जाएगा, आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं भेज सकते, हब में जाएगा। हब ने देख लिया क्या है कि ये, हब ने क्या देखा, दो चीज़ देखा कि डेटा है प्लस एड्रेस है। तो हब अब क्या करेगा, एड्रेस मैच करेगा कि मेरे पास तो इस सारे का एड्रेस है, हब के पास तीन तीन छः का एड्रेस है, तो हम मैच करेगा कि यार ये एड्रेस जो है ना वो 5वें नंबर से मैच करता है। तो ये जो डेटा प्लस डेटा वो किसके नंबर पे भेजेगा, 5वें नंबर पे भेजेगा, और किसी के पास नहीं भेजेगा। इसीलिए जो सेंट्रल हब लगाया जाता है ना स्टार टोपोलॉजी में, ये बहुत अच्छा है। सेंट्रल क्या निकाला जाता है, सेंटर में एक हब लगाया जाता है या स्विच लगाया जाता है। ये हमने आप लोग को बताया था ना। अब देखो, द सेंट्रल नोड कैन बी आइदर ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है, डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स, या यूनिकास्ट डिवाइस होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डिवाइस यहाँ पे समझिए। देखो, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस और एक होता है यूनिकास्टिंग डिवाइस। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि जो भी इसके पास गया, डेटा गया था ना इसके पास, सब में भेज देता जो जो डेटा गया था। बट यूनिकास्ट डिवाइस क्या करता है, पहले चेक करता है एड्रेस, भाई किसका एड्रेस है, किसको भेजना है। तो यूनिकास्ट डिवाइस थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो क्या करता है, देखता है कि जिसका एड्रेस है ना 5वें नंबर का एड्रेस है, तो बस इसको भेज देगा, इसके पास आया इसके पास भेज देगा। बट जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, जो भी डेटा है ना सबके पास भेज देगा, बट सबको ज़रूरत ही नहीं थी। अब सेंट्रल से कनेक्ट होता है जिसको हम स्विच बोलते हैं। ये वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। ऑल्दो डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक डिवाइस खराब हुआ, गया हटो, बाकी पे थोड़ी इम्पैक्ट हुआ, बट सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो गया तो गया। एडवांटेज देख लेते हैं, लेस एक्सपेंसिव। ये सब पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। इजी ट्रबल शूटिंग, इजी टू ऐड न्यू। एक बार आपको बस एज्यूम कर लेना, ध्यान में रख लेना कि कैसा पिक्चर, हब बीच में है कि नहीं, ब्रॉडकास्टिंग है, यूनिकास्टिंग है, उसके बाद यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। इन सब पे क्वेश्चन आता है, सबको भेजा जाता है, इन सब पे क्वेश्चन आता है। स्मार्ट कौन है, ये डिसएडवांटेज है, सेंट्रल डिवाइस गया तो पूरा गया। इन पूरे नेटवर्क का परफॉर्मेंस उस सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है। लॉन्ग केबल चाहिए सारे नोड को सेंट्रल कोऑर्डिनेट से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी, दोनों बोल सकते हैं। सिंपल है, यहाँ देख सकते एक है बस, ये वाला बस है, वो बस कई सारे स्टार के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टार ये वाला एक लैन है, और वो एक बस टोपोलॉजी से जुड़ा है। तो हम सिंपल देख रहे हैं कि भाई दो अगर है ना, दो टाइप का टोपोलॉजी यूज करते हो तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ये ज़्यादातर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, बहुत सारे जो लैन को कनेक्ट करता है, तभी तो वैन बनाते हैं ना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, इसको पॉपुलरली हम स्टार बस टोपोलॉजी बोलते हैं। क्यों, एक बस है उसमें कई सारे स्टार कनेक्ट हैं। डिवाइस एट लोअर लेवल आर कनेक्टेड डिवाइस एट नेक्स्ट हायर लेवल। ये लोअर लेवल डिवाइसेस कनेक्ट है हायर लेवल के साथ, ठीक है। ये ट्री की तरह बनाता है। ए हायर लेवल ट्री ऑफ्टन पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टीपल कनेक्शन है यूज, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टीपल कनेक्शन यूज होता है। पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनाता है। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि पेरेंट चाइल्ड हायरार्की कौन सा टोपोलॉजी होता है, तो सिंपल बता दोगे ट्री या हाइब्रिड। इट कैन बी ओनली वन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स एंड टू नोड्स कैन हैव ओनली वन म्यूचुअल कनेक्शन, ठीक। एडवांटेज देखो क्या है, जो बड़े नेटवर्क के लिए सही है, एक नोड में दिक्कत है तो बाकी को कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, हाईली सिक्योर है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंट्रल केबल पे जो बैकबोन है उसी पे तो डिपेंड करता है, वही खराब, तो बस खराब तो गया। मोर एक्सपेंसिव है, कंट्रोल है, मेंटेनेंस ज़्यादा चार्ज लगता है, ठीक है। यही था। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाइंग नोड्स इन ए नेटवर्क कम्युनिकेशन। एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक ये है एक्चुअली क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्योंकि एक बस से सारे नोड कनेक्ट है, बट इसका एड्रेस क्या है ये हमको नहीं ना पता। ये एड्रेस कैसे पता चलता है, मैक आईडी से पता चलता है। ये 12 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का, 12 डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट।
अब समझते हैं। देखिए मैक क्या है, फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस को एक और नाम से जाना जाता है फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। क्या है, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस। जो हमने देखा ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने देखा अभी, उसको नेटवर्क एडेप्टर भी बोलते हैं, नेटवर्क एडेप्टर। उसके पास एक वैल्यू था, कितने डिजिट का वैल्यू था, और वो एक्चुअली उस प्लेट पे लिखा था एड्रेस, देखा ना हमने, लिखा था। कब, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा तभी लिखा होगा। इसीलिए इसको हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं कि चेंज ही नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। एक बारी देखो, द मशीन ऑन which द NIC is attached can be physically identified on the network using the MAC address। सिंपल है। अब मैक एड्रेस में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 12 डिजिट हो गए। उस टोटल कितना, यही सब क्वेश्चन पूछ देगा कि मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है और किस टाइप का नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल का मतलब 0 to 9 और उसके बाद ABCDEF, ठीक है ना, 0 से 9 और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 को किसी से डिनोट करते, 10 को A से, फिर आगे देख लेना। उसके बाद ये टोटल कितने बिट्स का लेंथ होता है, 48 बिट्स का होता है, 48 बिट्स का। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर को अगर मान लो कोई नंबर है ऐसे 1111, इसको हेक्साडेसिमल में कनेक्ट करना है तो कम से कम 4 डिजिट होना चाहिए ना। तो इसको क्या बोलूँगा, 8 4 2 1 8 4 12 2 14 1 15। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि क्या नंबर है, 15। तो टोटल अगर एक 4 को एक बारे में हेक्साडेसिमल निकाल लेते तो 12 है, तो 12 चौक 48 होना चाहिए ना, ठीक है। अब जो इसका पहला 6 डिजिट होता है यानी 24 बिट्स, 24 बिट्स क्या कहलाता है, OUI, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। या बाद का जो 6 डिजिट है यानी 24 बिट है उसको क्या कहते हैं, यूनिक सीरियल नंबर। ये मैन्युफैक्चरर देता है। ये पहला है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, ये यूनिक सीरियल नंबर है। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक सीरियल नंबर। टोटल कितना हो गया, 48 बिट्स। तो पहले 24 बिट्स है और फिर लास्ट के 24 बिट्स है। ये कहाँ पे होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे होता है। मैन्युफैक्चरर जब बनाता रहता है तभी उसको डाल देता है यहाँ पे। सेकंड क्या है, आईपी एड्रेस। देखो आईपी एड्रेस का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी कंप्यूटर के बारे में जानना है कि कहाँ का है तो उसका आईपी एड्रेस बताइए, ठीक है ना। तो अगर आप आईपी एड्रेस पता है तो किसी भी कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आईपी एड्रेस पे मैक एड्रेस की तरह ही परमानेंट उस पर इनग्रेव्ड होता है उसके एनआईसी कार्ड पे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस में ये अंतर होता है, आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है अगर आपका नोड यहाँ पे कनेक्टेड था, आप यहाँ से हटा के आप किसी स्टार वाले में कनेक्ट कर ले तो आपका आईपी एड्रेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर, आपका आईपी एड्रेस बदल जाएगा। मैक एड्रेस ऐसा नहीं बदला था बट आईपी एड्रेस बदल जाएगा, याद रखिएगा। और क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से हमको करना है, इसलिए मैं इतना डीप डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो, अब आईपी में भी 2 प्रकार है। पहले तो क्वेश्चन इससे आया था, याद रखिएगा। पहला है IPv4 जिसको हम वर्जन 4 बोलते हैं। दूसरा क्या है, IPv6 जिसको हम वर्जन 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके अंदर कितना बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, 32 बिट। इसके अंदर कितना होता है, 128 बिट्स होता है, 128 बिट। क्लियर, क्योंकि यार इतना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बिलियन यूनिक एड्रेस चाहिए, तो इसके लिए इस IPv4 से काम नहीं चल रहा था। IPv4 कैसे लिखा जाता है, हम दोनों में करेंगे। सबसे पहले इसको 4 भाग में डिवाइड किया, 4 भाग में, इसको कितने भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में डिवाइड किया। इसको 4 भाग में, इसको 8 भाग में डिवाइड किया, 4 8, ठीक है। इसमें देखिए रिटन इन 4 नंबर सेपरेटेड बाई ये पीरियड्स, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। ईच नंबर इन डेसिमल, और सारे नंबर क्या है, डेसिमल में 192। डेसिमल कितने से कितना होता है, 0 से 9 तक, जिसका बेस, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, ठीक है।
और हर क्या रिप्रेजेंटेशन है किसका, 8 बिट बाइनरी का है, 8 बिट बाइनरी का यानी बेस 2, ठीक है। एंड ईच कैन टेक एनी वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू कितना ले सकता है, 0 से 255 तक ले सकता है, ठीक है। तो सैंपल IPv4 ऐसा दिखता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाई 8 ग्रुप ऑफ ए हेक्साडेसिमल, यहाँ पे जो नंबर था वो डेसिमल था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेक्साडेसिमल है, और नंबर जो सेपरेट है वो कॉलन के द्वारा किया गया है। सिंपल IPv6 इस तरह दिखता है, यहाँ पे नंबर आपको हेक्साडेसिमल दिखेगा, बट यहाँ पे आपको सिंपल डेसिमल दिखेगा। और नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 255, बट ऐसा कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बेसिक बात बताए हुए है जो आप लोग को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, या तो मॉडेम नेट इंटरनेट के लिए मॉडेम से कनेक्ट होता है, या तो तार से, या तो बिना तार से यानी वाईफाई से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और या तो वायर से या तो वायरलेस कनेक्ट होता है। और जो देखो अगर आपका जो मॉडेम है वो भी किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होगा, सिंपल है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किसी बहुत बड़े नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ऐसे ही करके इंटरनेट बनता है, क्लियर। बहुत वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी है, बट अब समझिए कुछ वर्ड समझ लेते हैं। सबसे पहले WWW, वर्ल्ड वाइड वेव। सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेट के बारे में वही लिखा है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से बहुत सारे कनेक्ट होते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेव के बारे में। अब देखो अभी हम WWW के बारे में कर रहेंगे, उसके बाद हमको 3 वर्ड करना है, HTML, URL या URI भी बोल सकते हैं, इसको बोले ना URL या URI बोल सकते हैं। और थर्ड है यहाँ पे HTTP, ठीक है। HTTP इसका फुल फॉर्म पूछा भी गया था, स्टैट में पूछा गया था। इसको वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में वेब भी बोलते हैं। ये क्या है, ये ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कहाँ पे बहुत सारे इंटरलिंक्ड वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं एक दूसरे से। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, टीम डेवलप्ड बाय व्हिच वाज डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स-ली, कितने कब डेवलप किया, 1989 में। ये इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये TRE 1 में पूछा गया था। व्हिच वाज डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स-ली इन 1989 which give access to wide range of document, मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते थे जो कनेक्ट था एक दूसरे से, कैसे, बाई हाइपर लिंक की मदद से। हाइपर लिंक का मतलब एक लिंक को कनेक्ट करते तो दूसरा लिंक खुलता है ना, हाइपर लिंक। और एक किस चीज़ में, किस लैंग्वेज में लिखा गया था, HTML में, हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ये कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। और if every HTML document can be accessed by its unique address, जिसको हम क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स, वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर यूज होता है, जैसे गूगल क्रोम, कोई भी, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह। HTTP यूज टू ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सर्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल पूछेगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर HTTPS लगा है तो S का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज सिक्योर। और अगर कोई डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना है सर्वर से क्लाइंट पे तो वहाँ पे क्या लगता है, यूज होता है HTTP। HTML को डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या यूज होता है, वेब ब्राउजर यूज होता है, वेब ब्राउजर। देखो 3 मेन फंडामेंटल चीज़ का यूज हुआ वेब बनाने के लिए, क्रिएशन ऑफ वेब। पहला है HTML, फिर URL, और थर्ड है HTTP। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को बनाने में यूज होता है और एक्सेस भी कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज, ये किस तरह से डिजाइन किया जाता है, HTML के द्वारा। अब URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये यूनिक एड्रेस है या पाथ है जो रिसोर्स लोकेट होता है वेब पे, ठीक है ना। जैसे इस तरह से NCERT, ये एक्चुअली डोमेन नेम है। टोटल को URL, इस पे क्लिक करोगे तो आप जो क्लास 12 की जो किताब ढूंढ रहे हो वहाँ पे लिंक आएगा कि हाँ किस क्लास कौन सा, ये लिंक आएगा। तो मतलब ये पूरा क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि आपको NCERT का बुक चाहिए तो इस पेज पे जाना ही होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं,
एवरी पेज ऑफ द वेब हैज यूनिक यूआरएल, हर वेब पेज के पास एक यूनिक यूआरएल होता है। अगर इसी में हम क्लास 12th वाले में जाए, क्लास 12th यहाँ पे लिख देंगे तो अलग यूआरएल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये अलग है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उसके बाद अब तो ये है ही नहीं मिनिस्ट्री ऑफ NCERT वाला जो है, एयर इंडिया वाला है, ये सब अलग है। इसके अलावा यूआरएल कभी कभी क्या लगता है, समटाइम्स कैरिड वेब एड्रेस रखता है। यूआरएल इज नॉट द डोमेन नेम, यूआरएल सिर्फ डोमेन नेम नहीं है, पूरा नाम, ये अदर इन्फॉर्मेशन भी रखता है और पूरा वेब एड्रेस को कंप्लीट करता है। HTTP क्या है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सेट ऑफ रूल्स है, ध्यान देना, वो तरीका है, एक कानून है जिसको यूज करके रिट्रीव लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब, कैसे रिट्रीव किया जाता है कि ये इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्ट है, इसको कैसे रिट्रीव करें। अगर ज़्यादा सिक्योर और एडवांस वर्जन है तो उसका फुल फॉर्म है HTTPS, सिक्योर लास्ट में लगा दो। देखो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन इंटरनेट एंड www, वहाँ का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा टेबल दिया है कि इंटरनेट एक प्राइमरली हार्डवेयर बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इंटरनेट एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जेट कनेक्ट डिवाइस को साथ कनेक्ट रखता है, बट ये क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना। इंटरनेट क्या यूज करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करता है, बट www क्या करता है, HTTP या HTTPS फॉर कम्युनिकेशन। मतलब इंटरनेट क्या यूज करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करता है, बट www क्या यूज करता है, HTTP यूज करता है। अब यहाँ पे देखो डोमेन नेम सिस्टम क्या है। अगर मान लो मैं बोलूँ कि NCERT आप एक डोमेन नेम है, उसका आपको याद रखना है IP एड्रेस, तो क्या आप याद रख पाओगे, ऐसे नंबर याद रख पाओगे। लेकिन NCERT.nic.in, CBSE, MHRD, तो ये सब तो आपको याद है, बट ये नहीं याद रहेगा। तो क्या किया जाता है, क्योंकि आपको हमें पता है कि बहुत सारे का IP एड्रेस अलग अलग होता है, तो एक वेबसाइट का भी अपने IP एड्रेस है ना, एक वेबसाइट का अपने एड्रेस है। तो इसी को आसानी से याद करने के लिए एक कनेक्शन किया जाता है। देखो कंप्यूटर सर्व होस्टिंग ए वेबसाइट और वेब रिसोर्सेज, इट्स गिवन अ नेम अगेंस्ट इट्स IP एड्रेस, और उसका नाम ही रखा जाता है डोमेन नेम या होस्ट नेम, ठीक है ना। कि इस नेम को कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये पर्टिकुलर वेबसाइट खोलेगा, ठीक है। अब अगला क्या है, DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। अब देखिए DNS सर्वर क्या काम करता है। देखो हमने ये तो कर लिया कि हमको IP एड्रेस नहीं याद होना है, नहीं हो याद होने वाला, तो हमको डोमेन नेम याद है ना। तो अगर आप डोमेन नेम वहाँ पे डालते हो, देखो क्या है, कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। और ये किस सर्वर के थ्रू होता है, DNS सर्वर के थ्रू होता है। मान लो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कोई वेबसाइट का नाम लिखा कि www.ncert.nic.in, बट ये एक्सेस हुआ है कौन सा, ये अब DNS सर्वर में जाएगा, DNS सर्वर करेगा कि यार इस डोमेन नेम से तो ये IP एड्रेस है, तो ये IP एड्रेस है, तो इस IP एड्रेस पे जो सामान है ना उसको लोड कर दो वेब ब्राउज़र पे, हमको दिखा दो, बस ये करता है। मतलब कि हमने भले ही हमने बदल लिया कि इस एड्रेस का मतलब ये, बट कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए ना कि हम टाइप करते ये और सामान आ जाता है ये वाला, ये लिंक तो है लेकिन फिर भी दिखाने के लिए कोई चाहिए ना, तो ये DNS सर्वर करता है, क्योंकि DNS सर्वर में ये स्टोर होता है, यहीं लिखा हुआ है पॉइंट। इफ वेब सर्वर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ये डन कैसे होता है, DNS सर्वर के थ्रू होता है। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन वी इंटर URL ऑन वेब ब्राउजर, जैसे ही गूगल क्रोम पे आप कोई URL लिखती हो, ठीक है, द HTTP प्रोटोकॉल अप्रोच द कंप्यूटर सर्वर, जिसको DNS सर्वर बोलते हैं, टू ऑब्टेन द IP एड्रेस। अब देखो आपने HTTP ऐसा कुछ लिखा था, HTTP ऐसे /www, तो जैसे ही आपने कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा मान लो NCERT.nic.in, तो HTTP क्या करेगा, HTTP प्रोटोकॉल क्या करे, अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। HTTP इसको अप्रोच किया, DNS सर्वर को अप्रोच किया कि सर ये बंदा जो NCERT.nic.in लिख रहा है, उसका आप जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है ना 164.100.60.230 वो हमको दे दीजिए, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, अब जब उसको मिल जाता है
या लिखा हुआ आफ्टर गेटिंग द आईपी एड्रेस, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को मिल गया। अब एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को हमें दिखा देता है, हमारे ब्राउज़र को google.com पे दिखा देता है, गूगल क्रोम पे दिखा देता है, जो इस डोमेन नेम के लिंक जो आईपी एड्रेस पे सेव्ड है, जो लिंक्ड है, इसको हमको दिखा देता है। ये इसका नहीं दिखाता, ये इसका दिखाता है, ठीक है ना। और सारा एचटीटीपी आप समझ गए ना कि एचटीटीपी इसको बोलता है कि भाई बताइए इसके साथ जो अटैच है आईपी वो हमको दिखाइए। फिर एचटीटीपी क्या करता है, जो जो इसका सामान होता है ना इसके अंदर, वो हमको दिखा देता है। ये दिखा HTTP request DNS सर्वर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस एंड सर्वर सेंड बैक, एंड सर्वर क्या कर देता है, IP एड्रेस पे कर देता है। सर्वर मेंटेन्स ए डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम, याद रखना सर्वर के पास ही ये रहता है कि भाई सर्वर के पास ही ये चीज़ रहता है कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये सर्वर के पास स्टोर रहता है कि भाई NCERT.nic.in का सिंपल मतलब है 164.100.60.230, सिंपल। To understand how the domain name resolution work, we have to understand how and where the DNS server are kept. DNS server are placed in a, देखो DNS सर्वर हेरारिकल ऑर्डर में प्लेस्ड होता है। टॉप लेवल पे इसके पास 13 सर्वर होता है जिसको रूट सर्वर बोलते हैं। कितने सर्वर, 13 रूट सर्वर, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग लेवल पे होता है, 3 लेवल पे होता है, ये समझ लीजिए। एक वर्ड यहाँ पे समझ लीजिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये DNS रूट सर्वर का लिस्ट इसी के पास है, ठीक है। DNS रूट सर्वर जो टोटल 13 है ना, A के लिए यूज होता है A थ्रू M फॉर फर्स्ट, ठीक है ना। A थ्रू M मतलब A से M तक पहले 13 के लिए यूज होता है, जिसमें 10 जो है कहाँ पे है, USA के पास है 10 का सर्वर, एक लंदन के पास है, एक स्टॉकहोम के पास है, एक जापान के पास है। इतना ही ध्यान रखना है, ये उसका है। तो हम काफ़ी डिटेल में किए, एक एक पॉइंट डिस्कस किए, समझो आपको एक एक पॉइंट हो ही गया, ठीक है। इसी तरह हम अगला चैप्टर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स दे देंगे, बट एक बारी प्लीज़, एक बारी बुक से ही करते हैं ना, एक बारी शॉर्ट नोट्स देना, रिवाइज उससे करना, बट एक बारी बुक से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट छूटेगा ही नहीं, ये मेन मकसद है, ठीक है ना। मिलते हैं। आप NCERT जोन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।